नमस्कार, मैं गाजीपुर के आज बसपा सांसद अफजल अंसारी से कुछ राजनीतिक मुद्दे पर बात करेंगे और हम जानेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह ने अगर समाजवादी पार्टी छोड़ी है तो उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को बसपा के सांसद अफजल अंसारी जी चलाते हैं। इन्हीं के मुद्दों पर हम बात करेंगे। सर, के न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, गाजीपुर से राधे मोहन सिंह ने त्यागपत्र देते हैं समाजवादी पार्टी से और एक आरोप लगाते हैं कि गाजीपुर या पूर्व कह लीजिए या पूर्वांचल कह लीजिए समाजवादी पार्टी को अफजल अंसारी चलाते हैं। इसमें क्या सच्चाई है सर? यार, ये तो वही बताएंगे आरोप। नमस्कार, मैं गाजीपुर के आज बसपा सांसद अफजल अंसारी से कुछ राजनीतिक मुद्दे पर बात करेंगे और हम जानेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह ने अगर समाजवादी पार्टी छोड़ी है तो उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को बसपा के सांसद अफजल अंसारी जी चलाते हैं। इन्हीं के मुद्दों पर हम बात करेंगे। सर, के न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, गाजीपुर से राधे मोहन सिंह ने त्यागपत्र देते हैं समाजवादी पार्टी से और एक आरोप लगाते हैं कि गाजीपुर या पूर्व कह लीजिए या पूर्वांचल कह लीजिए समाजवादी पार्टी को अफजल अंसारी चलाते हैं। इसमें क्या सच्चाई है सर? यार, ये तो वही बताएंगे आरोप वो लगा रहे हैं, सच्चाई हम बताएंगे। हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से 2019 के लोकसभा चुनाव में गाजीपुर से हम चुनाव लड़े और जीते। हाँ, उस समय बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, इसलिए गठबंधन के नाते समाजवादी पार्टी के मतदाताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने भी मेरे लिए चुनाव में सहयोग किया था। अब माननीय राधे मोहन सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं और क्यों इस तरह से कह रहे हैं, हमने इस पे बहुत सोचा। हमें लगा कि जैसे वो डिप्रेशन में हैं, क्योंकि उन्हें अगर कोई शिकायत है तो अपने नेतृत्व से शिकायत है और अपने नेतृत्व की शिकायत किस वजह से है, वो वजह अजीबोगरीब है। आपको पता होगा, जनपद के सभी लोग जानते हैं कि मैं 14 जनवरी को बीमार पड़ गया और सख्त बीमार पड़ गया। मैं 10 दिन हॉस्पिटलाइज रहा, 6 दिन तो मैं आईसीयू में था मेदांता हॉस्पिटल में। पूरे चुनाव के दौरान मैं आज तक अभी एक भी पब्लिक कार्यक्रम नहीं कर पाया हूँ, न कहीं गया, न कोई पब्लिक कार्यक्रम किया। हमारी पार्टी की तरफ से भी चुनाव में मेरी कोई ड्यूटी इसीलिए नहीं लगाई गई कि मैं बीमार था। अब सवाल इस बात का है कि हम अपनी पार्टी के और अपने नेताओं के और अपने कार्यकर्ताओं के उनके सवालों के तो कोई जवाब हम दें या सोचें। अब समाजवादी पार्टी का कोई नेता समाजवादी पार्टी छोड़ रहा, एक फैशन हो गया। कई समाजवादी पार्टी के नेता अपने से पार्टी छोड़ दिए, कई लोगों को समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। 2009 के चुनाव में अफजल अंसारी को 3,10,000 वोट मिला और हार गए, लेकिन संतोष इसलिए है, जीत इसलिए मानता हूं कि उसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को गाजीपुर में कमल के फूल के सिंबल पे मात्र 20,000 वोट मिला जी। और अगला चुनाव उसके बाद जब हुआ, 2009 के बाद हुआ 2014 में, तो 2014 में उसी सीट पर फिर कमल के फूल को 3,05,000 वोट मिला, मनोज सिन्हा जीत गए। और फिर अगला चुनाव हुआ 2019 में, तो उस चुनाव में मनोज सिन्हा को 4,45,000 वोट मिल गया। तो जो 20,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल के चिन्ह पर 2009 में मिला था, वो किसी के जीत का कारण बन गया था। अब आप आज परेशान हो, आपको अपना भविष्य अंधकार दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में वैकेंसी खाली है। श्री मनोज सिन्हा जी जम्मू और कश्मीर के एलजी हो गए हैं, तो आप मान के चल रहे हो कि वो तो आएंगे नहीं लड़ने, तो रुको हम। अरे भाई, परती नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरजमीन है, इसको अभी परती मत मानिए कि आ गए लेकर नौहर्रा आप जोतने के लिए। अभी लाइन में लगिए, बहुत बड़ा भवसागर है। डिप्रेशन में बयान न दीजिए।
दूसरे के ऊपर छींटाकशी मत करिए। हमारे चुनाव में गठबंधन का समर्थन होने के बावजूद आपने अपनी ड्यूटी आजमगढ़ लगवा लिया था। गाजीपुर में चुनाव प्रचार में आप नहीं आए, एक दिन के लिए आए थे पार्टी कार्यालय पे, तो आपने वहां ऐसा विवादित बयान दिया था कि खुद समाजवादी पार्टी के लोगों ने बुरा माना था और आपका जवाब दिया था। जी, आप बीएसपी से सांसद हैं और राजनीति सपा करते हैं, क्या सपा में जाने की तैयारी है क्या? यार, एक तो ये बताओ कि हम बीएसपी से सांसद हैं और आप पूछ रहे हो कि सपा में जाने की तैयारी है क्या? अगर कुछ ऐसा है तो हम आपको बताएंगे। इस रहस्योद्घाटन के लिए आप कौन हैं कि हम आपको बताएंगे? और कौन सा थर्मामीटर आप लगा रहे हैं कि हमें आज बड़ी बेचैनी है कि हम बसपा छोड़ रहे हैं? क्या आपको शौक हो गया है क्या बसपा ज्वाइन करने का? राधे मोहन सिंह को शौक हो गया है क्या बसपा ज्वाइन करने का? तो न बसपा में वैकेंसी है फिलहाल और न भाजपा में वैकेंसी है फिलहाल। अभी फड़फड़ाते रहिए। तो बहुजन समाज पार्टी ने इस चुनाव में परफॉर्मेंस अपेक्षित नहीं किया, लेकिन यही पूर्वांचल है, यही बलिया है जहां से एक सीट, एक चिराग जला दिया। आप देखिएगा आने वाले दिनों में जो कमियां रह गई हैं उसको दूर करने के लिए हमारा नेतृत्व खुद ही चिंता करेगा और रास्ता बनाएगा। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, क्या योगी आदित्यनाथ के जो पहले का नज़रिया आपकी थी वही नज़रिया है कुछ? अब यहीं से कहाँ से उनका नज़रिया देखा जाए और कहाँ से उस पर कमेंट किया जाए। बस अभी जो कुछ दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि महंगाई आए दिन बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सीएनजी गैस का दाम बढ़ रहा है, रसोई गैस का दाम बढ़ रहा है। कहा गया था कि बिजली हम आधे दाम कर देंगे, किसानों को बिजली फ्री कर देंगे, रोजगार देंगे और हम हर तरह का जो समाज में वैमनस्यता फैली हुई है इसे नियंत्रित करेंगे, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार जितनी तेज़ी से बढ़ा है इस बार सरकार बनते ही बनते, अभी से जैसे मालूम हो रहा है कि इतना तेज़ी में ये अधिकारी हो गए हैं कि कितना जल्दी लूट करके उत्तर प्रदेश को कंगाल कर दिया जाए। तो इस पर सबसे ज़रूरी है कि लगाम लगाएं। पहले तो वो जो कार्य योजनाएं बनाई जा रही हैं उसमें ज़बरदस्त घूसखोरी, कमीशनखोरी और बेईमानी हो रही है। जो महंगाई लगातार बढ़ रही है इस पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है। अभी फसलें जल रही हैं, कोई प्रबंध नहीं है। किसानों के खड़े फसल यहीं पे ज़मानिया में कई जगह नई बाज़ार में और कई जगह पर फसलें जल गई, खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। उसका पड़ताल करने वाला कोई नहीं है, उसको कोई मुआवजा देने वाला नहीं है किसानों को। अभी कटिया शुरू हो गई है, गेहूं तैयार है किसानों का, तौल केंद्र पर डेट आ गई कि लिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो खरीदारी प्रारंभ नहीं की गई है। इसमें पहले बिचौलियों को मौका दिया जाएगा कि गांव में जाके किसानों का गल्ला वो कम पैसे में ख़रीद ले। तो इस सब पे पहले नियंत्रण करें। बाकी तो अपने आप 2024 की तरफ जनता देख रही है। मैं तो हैरान हूँ, सोच रहा था इस बात पे कि अभी कल तक तो ये तमाम समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, इन्हीं की मेहनतों का ये परिणाम रहा है कि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का भट्ठा बैठ गया। इन लोगों ने गाजीपुर में अपनी पार्टी को 7 सीटें जिता ली, और जब 7 सीटें कोई अपने ज़िले में पार्टी को जिता लेता है तो क्या वो पार्टी छोड़ता है? ये 2 ही वजह हो सकती है, या तो वो जो 7 जीते वो इनकी मर्जी के बगैर जीत गए इसलिए ये पचा नहीं पा रहे हैं, और या इन्हीं की कृपा से, इन्हीं की मदद से, इन्हीं के सहयोग से, इन्हीं के परिश्रम से वो जीते हैं। तो ऐसे में तो इनको पार्टी छोड़ के जाने का कोई मतलब ही नहीं समझ में आता। ये अपने आप में बहुत ही विरोधाभासी है। अपने नेतृत्व से कोई शिकायत थी उनसे बात, अब क्यों अब्बास अंसारी जाते हैं तो डायरेक्ट मिल लेते हैं? अब इसका जवाब हम देंगे। इसका जवाब माननीय अखिलेश जी को कहते हैं वो कि मैं भी सड़क पे टहल रहा था, उनकी गाड़ी आई तो अंदर चली गई। अब इतना खफा होने की क्या बात है? इतना खफा मत होइए। आपको समय का इंतज़ार करना चाहिए। जो पार्टी आप कुछ भी तो नहीं थे, वही समाजवादी पार्टी है जिसने गाजीपुर में आपको ज़िला पंचायत के अध्यक्ष का
अपना अधिकृत कैंडिडेट घोषित किया और मैं भी समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता था उस समय। मैंने भी एड़ी चोटी लगा दिया और आप वो चुनाव जीत गए। आज आप मुख्तार का नाम ले करके उनके बेटे को कोस रहे हैं और कल मुख्तार अंसारी बहुजन समाज पार्टी में थे और बहुजन समाज पार्टी से इसीलिए निकाल दिए गए कि बीएसपी कैंडिडेट अनिल सिंह को वोट न दिला करके आरोप ये था कि मुख्तार अंसारी के प्रभाव के 5 वोट वो आपके पक्ष में मिल गए थे। तो आपको समर्थन करके अगर उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया तो आप तो उस बात की चर्चा नहीं करेंगे। माननीय अमर सिंह जी जीवित थे, आपने समय का लाभ उठाया। 2009 में उनके संबंधों को आपने बनाया और माननीय नेताजी को गुमराह करके गाजीपुर का अफजाल अंसारी सीटिंग एमपी थे, टिकट कटवा करके आपने वो टिकट हासिल किया, चुनाव लड़े और कुछ इस तरह के ध्रुवीकरण हुए कि गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ अगर एक माफिया चुनाव जिता लेता है तो इसको क्या माना जाए? मिलीभगत है कि नहीं, छूट है कि नहीं? इसको जनता की ज़बान नहीं पकड़ पाएंगे। बच्चा बच्चा कह रहा है, पूरे बनारस के पटेल समाज के लोग आहत हैं कि हमारे समाज को धोखा दिया गया, एक समर्पित कार्यकर्ताओं को टिकट दे दिया गया, लेकिन अंदर अंदर यही भाजपा के लोग ब्रजेश सिंह और उनकी पत्नी को चुनाव जिता रहे हैं। बाबा का उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बहुत ही ब्रांड के तौर पे काम कर रहा है। कहीं ना कहीं अलग से प्रदेश के जो लोग हैं वो भी इसको अपने एक ब्रांड के तौर पे लाना चाहे, इस पे क्या? देखिए, ये ब्रांड उनको मुबारक हो, उस ब्रांड को इस्तेमाल करते रहें, 24 तक वो चलता रहे। हम लोग यही चाहते हैं कि सारे मुद्दे एक तरफ और बाबा का बुलडोजर एक तरफ, प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने और सारे इनके नेताओं ने इस चुनाव का मुद्दा उसको बनाया था, लेकिन पूर्वांचल की जनता ने इस मुद्दे को खारिज किया है और हम लोग प्रयास करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की सीट के लिए तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन मेरा प्रयास होगा कि पूर्वांचल में जिस तरह से इनकी दुर्गत हुई है विधानसभा में, उससे भी बड़ी दुर्गत लोकसभा के चुनाव में हो। आप क्या समझते हैं? लोकसभा का चुनाव, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव बन जाना ही केंद्र की सरकार की घंटी बज गई। केंद्र की सरकार की घंटी बज रही है। अब न बिहार से आधी सीट नहीं ला पाएंगे, अब न बंगाल से वो आधी सीट नहीं ला पाएंगे। अब उत्तर प्रदेश में जो सीटें मिल गई थी, आधी सीट नहीं लेके आ पाएंगे। तमाम सीटें हार रहे हैं। एक तरफ से कहीं 200 वोट से जीते हैं 7 सीटों को लोग, कहीं 500 वोट के अंतर से जीते हैं 23 सीटों को लोग। कहाँ जनता ने व्यापक समर्थन दिया है? सारे हथकंडे अपनाए गए। 10,000, 15,000 हर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को चिन्हित करके जिनका वोट नहीं मिलना है, गांव का गांव कटवाया गया। मतदान के दौरान, मतदान के पहले तमाम तरह के अनुचित हथकंडे अपनाए गए। सरकारी साधन का दुरुपयोग किया गया और कुल मिलाकर के तो 60 सीट लगभग कम हुई है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में। तो अगर विधानसभा की 60 सीटें, पिछली बार 325 सीट थी, इस बार कितनी है? 60 सीटें कम हुई हैं। आने वाले दिनों में देख लीजिएगा, तेरा इमाम बोल देगी उत्तर प्रदेश और देश की जनता, क्योंकि यह लोग चला नहीं पा रहे हैं। इन लोगों के बस का नहीं रह गया है। ये विलासिता में लिप्त हो जा रहे हैं। ये चाटुकार अधिकारियों के झूठे फरेबी जो रिपोर्ट है, जो बात है, उसके मुगालते में आ जा रहे हैं और नुकसान 2024 में होना निश्चित है, क्योंकि 2024 के नुकसान होने का संकेत अभी से मिल रहा है। विपक्ष कमज़ोर है, लेकिन जो कमज़ोर होता है वो अपने को ठीक कर लेता है, और जो नशे में चूर होता है, हम सत्ता के नशे में चूर हैं, हम तो विश्व विजेता हैं, हम विश्व गुरु हैं, तो ये घमंड बड़ी बुरी चीज़ होती है। कनक कनकते 100 गुना, माँ दखता अधिकाए, अब वाह पाए बौराए जब, वाह खाए बौराए। तो ये जो सत्ता का नशा है वो एक दिन देख लीजिएगा इन लोगों को। भारत की गद्दी पर बैठे हुए लोग
अगर संभल नहीं गए, चेत नहीं गए समय रहते, तो देश को भी गर्त में ले जाएंगे, लंका जैसी हालत में खड़ा कर देंगे। और जनता इनको इसकी सज़ा 24 में देगी। आपके छोटे भाई मुख्तार अंसारी अभी भी जेल में हैं, उनको अभी भी जेल में जान का खतरा है या कब तक जेल से छूटने की उम्मीद है? देखिए, मुख्तार अंसारी के विरुद्ध जो मुकदमे हैं उनका ट्रायल न्यायालयों में चल रहा है। हमको लगता है कि लगभग 10 या 12 मुकदमे इन लोगों ने अभी हाल फिलहाल में पिछले 1 साल के अंदर, जब उन्हें पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश में ट्रांसफ़र करके लाया गया, इस दौरान 10-12 मुकदमे लिख दिए हैं। मुख्तार अंसारी 25 अक्टूबर 2005 को जेल गए थे। तब उनके विरुद्ध एक आरोप ये लगाया गया था कि मऊ में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ उसमें उनका भी रोल था। इस मुकदमे में वो एक जमानत तोड़वा करके जेल गए थे, आज तक नहीं निकल सके। लगभग 17 साल हो जाएगा इसी अक्टूबर में। वो दंगे का मुकदमा छूट गया, उसके बाद उसके पूर्व के जितने मुकदमे थे सब छूट गए। जेल में रहने के दौरान लगातार उनके ऊपर मुकदमे बनाए जाते रहे, उनमें से भी बहुत से छूट गए। तहस नहस कर दिया गया, पेट्रोल पंप से लेकर के फार्म हाउस से लेकर अब दुकानें तोड़ने का और घर तोड़ने का। गाजीपुर में आप हैं, गाजीपुर में मंच से खड़ा होकर होली मिलन के समारोह में और बोला जा रहा है कि मैं ही यहाँ का विधायक हूँ, और छाती पे अपना नाम दे करके मेरा नाम ये है और मैं मोहम्मदाबाद विधानसभा का विधायक हूँ, मेरे नाम से ये विधायकी लिखी हुई है, और छाती पे चढ़ कर राजनीति होगी, कोई बोलेगा तो छाती पे गोली भी मारी जाएगी। संज्ञान नहीं लिया गया। हमसे भी एक आध पत्रकार पूछे, गाजीपुर के बहुत उस्ताद पत्रकार पूछे कि ये इतना ख़राब बयान आया है तो कुछ आप कहेंगे? हम कहा कि उनका किरदार अदावत है तो होने दो, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। अगर वो इसी को समझते हैं बड़कपन कि चुनाव हारने के बाद भी अभी वो कह रहे हैं कि छाती पे गोली मार के राजनीति करेंगे, तो इसको क्या कहा जाए? यहाँ के अधिकारियों ने बेलगाम बना रखा है, बढ़ावा दे रखा है। देखिएगा किसी दिन जब इसी तरह का व्यवहार है, इसी तरह की सोच है, इसी तरह का चलन है, तो फिर देखिएगा आगे क्या क्या होगा, क्या इन लोगों से उम्मीद की जा सकती है। हर शरीफ आदमी थूक रहा है इस तरह के वक्तव्य पे। एक वक्तव्य चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी का आया था, मैं पहला आदमी हूँ जिसने इसको खंडन किया था और भर्त्सना की थी। ये बयान नहीं आना देना चाहिए था कि अधिकारियों का ट्रांसफ़र बाद में होगा, पहले यहाँ हिसाब देना होगा। मैंने इसको गलत माना था, इसका खंडन किया था, इसकी भर्त्सना की थी, और मुकदमा भी कायम हुआ और चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया, उनको 24 घंटा प्रचार से भी रोक दिया। और यहाँ क्या हो गया? तो भेदभाव तो हो रहा। ब्रजेश सिंह के साथ क्या हो रहा आप बताइए? बनारस में अब तो रिजल्ट 12 को आएगा ना। राजनीतिक हैसियत क्या है ब्रजेश सिंह की, आप बताइए? एक आदमी, एक दुर्दांत अपराधी बनारस की जेल में बंद है। 2001 का यही मोहम्मदाबाद थाने का मुकदमा है। उसरी में हमला हुआ है, 3 लोग उस हमले में मारे गए हैं। 22 साल 21 साल हो गया मुकदमा। गवाहों को धमकाया जा रहा है। वादी मुकदमा मुख्तार अंसारी की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों के संरक्षण में वो आदमी वहाँ पल रहा है, बैठा हुआ है, अपराध कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत कैंडिडेट आरोप लगा रहा है। 2वीं बार इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने स्ट्रक्चर पास किया कि ये समझ में नहीं आता कि एक आदमी जेल में है और जेल में होते हुए वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है, और 1, 2, 3, 4, 5 जो गैंगस्टर की कार्रवाई या जो रासुका की कार्रवाई हाईकोर्ट से टूटती है तो शर्म भी तो आनी चाहिए कि कितनी कमज़ोर और कितनी बेबुनियाद थी हमारी वो कार्रवाई। हाँ, ज़रूर परेशान तो कर सकते हैं। अब 8 गैंगस्टर है, चलिए जमानत कराइए। अभी आप देख रहे थे कि चुनाव के दौरान लगातार उनकी 3, 4, 5 केसों में बेल हो गई। कई मामलों में तो
कोर्ट ने कह दिया कि 50,000 के मुचलका दीजिए और आप छूट जाइए। अब परेशान हैं, सारे अधिकारी परेशान हैं। अब वो कैसे मुंह दिखाएंगे बाबा को? बाबा से तो उन्होंने कह रखा है कि हम सड़ा देंगे, इसको निकलने नहीं देंगे, निकल न जाए। तो फिर धड़ से ना एक फिर गैंगस्टर, फिर धड़ से ना एक फिर गैंगस्टर, और एक अमानवीय ढंग से उनके साथ जेल में सारे बंदी हैं, लेकिन उनके साथ अलग तरीके से व्यवहार। वो दमखम वाले आदमी हैं, ऐसी मिट्टी के बने हुए हैं कि वो बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं। वो उस परिवार में जन्म लिए हैं, उनके रगों में उन पूर्वजों का खून है जिन्होंने देश की आज़ादी के लड़ाई में अंग्रेज़ों के जुल्म और सितम सहे हैं। वो उस परिवार के वंशज हैं जिसमें ब्रिगेडियर उस्मान ने जन्म लिया था, जो कश्मीर में अपने वतन की रक्षा करते हुए अपने जीवन का बलिदान दे दिए। तो उनकी रगों में उन्हीं बुजुर्गों का खून है। वो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जुल्म के आगे सर नहीं झुकाएंगे। ये कल्पना रह जाएगी। हाँ, मार सकते हैं उनको, षड्यंत्र करके, धोखा करके ब्रजेश सिंह को बचाना है। ब्रजेश सिंह ने उसके ऊपर 3 बार 4 बार आक्रमण कराया, और ब्रजेश सिंह के उन आक्रमणों का मुकदमा अब वो हिसाब किताब अदालत में होना है। ट्रायल शुरू हो गया है। उनके गवाहों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा। सुरेंद्र ड्राइवर बंद है झूठे मुकदमे में, शाहिद गोली से इंजर्ड है, विटनेस है। हाईकोर्ट कहती है इन्हें सुरक्षा दीजिए, आपने उसको फर्जी मुकदमे में बंद कर रखा, जेल डाल दे रहे हैं। तो होगा, इंसाफ मिलेगा। आज भी देश में रूल ऑफ लॉ है। अगर देश का संविधान बचा रह गया और रूल बचा रह गया, कानून बचा रह गया, तो इंसाफ मिलेगा। हम लोग संविधान में और कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं। ये थे गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी। मैं इकरार खान, के न्यूज़ गाजीपुर।